लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कोई भी एक ऐसा कंडक्टर जिसकी 1 यूनिट लेंथ हो और 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, जब उसका कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। अब उस कंडक्टिविटी में जब हमने लेंथ और एरिया फिक्स करा तो कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स नहीं करी, दिस कंडक्टिविटी कुड बी ऑफ एनी कॉन्सेंट्रेशन, देन वी इंट्रोड्यूस्ड द टर्म मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? इट इज कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन विद 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके लिए हमने रिप्रेजेंट किया था लैम्डा एम, और लैम्डा एम से हम लोगों ने निकाला था दैट फॉर्मूला कैन बी कापा इनटू में 1000 मल्टीप्लाई बाय सी। मैंने आपको बताया था कि 1000 कब करना है, ये देखो 1000 करना है अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में हो, और 1000 नहीं करना अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में हो। डू यू रिमेम्बर? ये वाली सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी बच्चा, क्लियर है? इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स करे थे। देन वी हैड डन वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। हमने बात करी थी कि अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगी तो एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, दैट इज व्हाई द कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। So we discussed that on dilution, the number of ions per unit volume decreases and thus conductivity decreases. And but molar conductivity increases with increase in dilution. Because जैसे जैसे dilution होता है, dissociation particles increase होते हैं, तो molar conductivity increases with increase in dilution. But weak electrolyte and strong electrolytes के लिए ये dilution अलग अलग होता है। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। Shall we move forward? आगे चले। बेटा किसी को डाउट है यहाँ तक? आदित्य, जयेश, ऋतिका, समा, स्वजीत, उज्ज्वला, साक्षी। नो मैम। ओके बच्चा देखो, यहाँ हम लोगों ने कर लिया कि the increasing number of ions reduced in the solution by 1 mole of electrolyte led to the increased molar conductivity। जैसे ही हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, मतलब डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दैट डिसोशिएट्स कंप्लीटली, जो कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं। देखो बच्चों, ये वाला ग्राफ आप ऑब्जर्व करो, ये बेटा रूट सी है, रूट सी इज कॉन्सेंट्रेशन। शायद आपको वहां ग्राफ समझ में ना आए, मैं यहाँ ये ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। देखो ये इस तरीके का ग्राफ है, ग्राफ की ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का रूट, ठीक है, और वाई एक्सिस पे वी हैव टेकन द मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम। बेटा हम लोगों ने यहाँ करा दैट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। और बच्चा अगर डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्स प्रोपोर्शनेट हो गई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। नो मैम। तो ये देखो बच्चा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है। यहाँ पर नोटिस करो बेटा, इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन कम है। एक्स एक्सिस ऐसे ही बढ़ता है ना, मानो ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है। तो बच्चा इस पॉइंट में जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी कम है, और जब कॉन्सेंट्रेशन कम है तब मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है। क्या आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो बच्चे?
कि जैसे जैसे Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब बच्चा एक बात समझो, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी ऐड करना। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? पानी ऐड करना। ठीक है, ठीक है। अब लेटेस्ट से बच्चे कि मेरे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में मैंने इतना पानी लिया हुआ था और मैंने इसमें 1 मोल NaCl डाला हुआ था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो ऑलमोस्ट टूट गया Na+Cl- में। ठीक है, उसकी कुछ मोलर कंडक्टिविटी है। अब इस बीकर को उठाकर मैंने एक इतने बड़े बीकर में डाल दिया जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, मैंने इसमें इतना सारा पानी और ऐड कर दिया, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब मानो मैंने इसमें 20 बाल्टी पानी डाल दिया और थोड़ी सी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। बेटा मैं पानी डालती जाऊंगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। बट आप ये बात एग्री करोगे कि एक टाइम पर जब वो मैक्सिमम पहुंच जाएगी उसके बाद आप कितना भी पानी ऐड कर लो उससे ज्यादा तो वो नहीं बढ़ पाएगी ना बच्चा। मानो मैंने टंकी में डाल दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसको उठाकर इंडियन ओशन में डाल दिया इतने पानी में, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ही होती जाएगी। एक तो एक मैक्सिमम लिमिट होगी ना जहां पर जाकर इसकी मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी कि बस अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। आप इस बात को ऐसे समझो कि मानो मेरे को एक टेस्ट है, ठीक है, एक टेस्ट 10 मार्क्स का, ठीक है, मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। पहले मेरे इसमें आ रहे थे 6 नंबर, मैंने और थोड़ी मेहनत करी, मेरे 8 आ गए, और बहुत मेहनत करी 10 आ गए। क्या अब बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं 10 में से 20 मार्क्स ला सकती हूँ? बताओ। नहीं नहीं मैम। नहीं ला सकते ना। क्यों? क्योंकि एक लिमिट आ गई कि कितना भी, अब तो मैं कितने भी मेहनत कर लू, 24 घंटे के 24 घंटे भी पढ़ लू, पर क्या मेरे 10 से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं? नहीं मैम। नहीं। क्या? क्योंकि एक लिमिट लग गई। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे भी क्या होता है, आप डाइल्यूट कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, और मानो आपने इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब हो गया कि आपने इतना एक्सट्रीम पानी डाल दिया कि हमने मान लिया कि कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई। आप ये सोचो कि ये पानी में नमक है, आपको नमक वाला टेस्ट आ रहा है, आपने इसे और पानी में डाला, नमक का टेस्ट कम हो गया। अब आपने इसे और पानी में डाला, और पानी में डाला, अब बेटा एक स्टेज ऐसी आ गई कि नमक का टेस्ट आना बिल्कुल ही बंद हो गया। हो सकता है ना ऐसा? यस मैम। तो बेटा यस उस मैम। पॉइंट को बोलते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। वो पॉइंट है जिसपे कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 0। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो बच्ची जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम यहां तक आ सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं इंक्रीज हो सकती। जो भी इस पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट इज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। एग्री करते हो? जब कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई, बिल्कुल ही हमने इतना पानी डाल दिया कि कॉन्सेंट्रेशन को हमने ऑलमोस्ट 0 कर दिया, बस इतनी ही मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं इंक्रीज हो सकती। तो यस दिस मैम, मोलर नहीं हो सकता। कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा नॉट एम से। दिस इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ये देखो अभी मैं बुक से रीड करूंगी ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहां समझा दिया अभी तक। देखो, the molar conductivity of a solution of a strong electrolyte increases rapidly with dilution। जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती रहती है। It approaches the limiting value for 0.0001 मोलर और 0.0001 मोलर। मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ही 0 के नियर अबाउट आ जाती है तो उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आप कितना भी डाइल्यूशन कर लो, इट हैज नो इफेक्ट। जैसे अब एक बार 10 नंबर आ गए उसके बाद आप कितनी भी मेहनत कर लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो गई उसके बाद आप कितना भी डाइल्यूशन कर लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। द मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी at zero concentration or at infinite dilution. It is represented by lambda naught. जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट हो चुका है
कि अब उसके ऊपर और डाइल्यूशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और बेटा ड्यूरिंग 19th सेंचुरी पॉलराश ने ये एक्सपेरिमेंट्स करके बताया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी मोलर कंडक्टिविटी हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। तो ए कांस्टेंट है, ये इक्वेशन ऐसे लर्न करने की अभी जरूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ ये ग्राफ समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ग्राफ आता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। ओके, अब बात करते हैं बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चे? दैट डू Yes, नॉट ma'am. डिसोशिएट कंप्लीटली, वही होते हैं ना? Yes, ma'am. जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना करे। तो बच्चे तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो रैपिडली इंक्रीज करती है। अब 0.001 मोलर पे या 0.00001 मोलर पे जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो कम होती है लैम्डा नॉट से डेफिनेटली, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना बेटा, उसमें ऐसे लीनियर ग्राफ नहीं आता, उसमें ग्राफ आता है कर्व्ड ग्राफ। कैसे ग्राफ आता है? कर्व्ड ग्राफ। ये देखो, दिस इज द ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चे, the graph is like this. This is for weak electrolytes. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने कॉन्सेंट्रेशन कम करी 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 करी, और जब आपने बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन कर दी बेटा, तब एकदम से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, बट फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद वो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करती। ये क्लियर हुआ? तो बेटा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनमें जो ग्राफ आता है वो कैसा ग्राफ आता है? कर्व्ड ग्राफ। ये प्लीज ड्रॉ कर लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसा होता है? लाइन ग्राफ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कर्व्ड ग्राफ। क्लियर? यस मैम। ओके, अभी देखो बच्चे, अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो मैंने ऐसे डॉट 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 करके निकाल ली, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैसे निकालूं? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को आगे भी लेकर जाऊंगी तो वो तो ऐसे आएगा, जीरो पर तो जाएगा ही नहीं। ये ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा ना बच्चे, जीरो पर रीच ही नहीं कर रहा। अब ये ग्राफ तो यहाँ पर ऐसे जा रहा है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालें? तो उसके लिए कॉलराश ने एक लॉ दिया, ये देखो, कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो बच्चे सभी लोग हेडिंग डालेंगे। ये वाला ग्राफ सबने ड्रॉ कर लिया? मैम एक मिनट। पहले तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। ड्रॉ हो गया बेटा ग्राफ? यस मैम। ओके, चलो बेटा हेडिंग डालेंगे, कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। मैं लिखती हूँ हेडिंग। बेटा बहुत सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं, अभी समझते हैं। कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अच्छा, दिस लॉ स्टेट्स दैट, सिंपली लिख लो पहले स्टेटमेंट, बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, जल्दी से लिख लेंगे और उसके बाद फिर समझ लेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट
at infinite dilution, each ion migrates independent independently and contributes to the total molar conductivity I know बड़ी बोरिंग सी लाइन है बट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है. Of an electrolyte irrespective of its nature, irrespective of the nature of other. देखो बेटा वो क्या कहता है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है जिसको हम लैम्डा नॉट बोल रहे हैं, वो हर एक आयन की फिक्स होती है. जैसे H प्लस की फिक्स है, तो अगर लैम्डा नॉट एम में HCl का निकालू या HBr का निकालू या HI का निकालू, तो तीनों में जो H है ना उसकी फिक्स रहता है. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो हर एक आयन की क्या होती है बेटा, फिक्स होती है और इंडिपेंडेंट होती है. इसका मतलब ये है, देखो ये समझो कि अगर मुझे निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, मैम वो इलेक्ट्रोलाइट के बाद क्या लिखा है? इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता. डबल आ रही है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब आ रही है. इर रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मतलब बेटा मानो मुझे लैम्डा नॉट एम HCl का निकालना है, तो वो कहते हैं वो इजीली निकाल सकते हो लैम्डा नॉट एम H प्लस और लैम्डा नॉट एम Cl माइनस की आप प्लस कर दो. मतलब अगर आपको H प्लस और Cl माइनस की पता है ना, तो आप उन दोनों को ऐड कर दो और HCl की आ जाएगी. क्लियर हुआ? जैसे मानो मुझे लैम्डा नॉट एम KCl का निकालना है, तो वो कहते हैं आप लैम्डा नॉट K प्लस का और लैम्डा नॉट Cl माइनस का प्लस कर दो, तो आपके पास किसकी आ जाएगी, KCl की आ जाएगी. अगर मान लो मुझे निकालनी है लैम्डा नॉट एम MgCl2 की, तो बेटा इसमें MgCl2 में Mg2 प्लस और Cl माइनस होते हैं, तो वो कहता है आप Mg2 प्लस की और Cl कितने हैं, 2 है ना, तो 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस की निकाल दो, तो आपके पास MgCl2 की आ जाएगी. क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम. तो हम इससे क्या कर सकते हैं, this theory can be used to calculate the molar conductivity of any electrolyte. ठीक है, हेडिंग है एप्लीकेशंस. इसको हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ कॉलराश लॉ. इस लॉ को हम यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉलराश लॉ में बेटा पहला, टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. बेटा देखो वो वर्ड ये लिखे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर वो लिखे मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एक ही बात हो गई. मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन को ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं. ठीक है, इज दिस डन? यस मैम. बेटा पहला तो यूज ये, दूसरा यूज ये, दिस लॉ इज वेरी हेल्पफुल in calculating the
lambda नॉट वैल्यूज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे थे ना, वो हम इससे निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं अभी बताते हैं। ये लिख लिया बच्चे, देन मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। यस मैम। ठीक है बेटा, इस वाले पार्ट को ना मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये देख, मानो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। मैम मेरा राइटिंग बाकी था। अच्छा अच्छा, मैं दिखाती हूँ। ओके मैम मतलब, मेरा भी बाकी था। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गई क्वेश्चन दिखाने के लिए। लिख लो। हो गया मैम। हो गया। ओके, देखो बच्चा, इधर समझते हैं हम इस क्वेश्चन से कैसे हेल्प करते हैं। मुझे क्वेश्चन ऐसे साइड में अच्छा लगता है। देखो बेटा, calculate the molar conductivity of AgI. AgI is a silver iodide at zero concentration. बेटा सबसे पहली बात तो आपको ये समझ जानी है कि वो कभी भी जीरो कॉन्सेंट्रेशन लिखता है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन लिखता है। तो इसका मतलब एक ही है कि वो लेमडा नॉट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लेमडा नॉट की बात कर रहा है। ये क्लियर हुआ? अब वो कहता है कि आप AgI का लेमडा नॉट निकालो और आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है NaI, AgNO3 और NaNO3 की, ये इन तीनों का एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हमें ये गिवन है कि लेमडा नॉट NaI का है 126.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, AgNO3 का है 133.4 एंड NaNO3 का है 121.5। हमें कैलकुलेट किसका करना है? AgI का। ये क्लियर है बच्चे? अब देखो, अगर मुझे Ag और I का चाहिए तो बेटा Ag किस में आ रहा है? AgNO3 में आ रहा है। तो अगर Yes, मैं ma'am. AgNO3 का लू, इसमें प्लस कर दू I वाला, I किस में आ रहा है? NaI में। नहीं। अब बेटा मेरे को Ag चाहिए और I चाहिए, NaNO3 मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया। तो इसमें से ma'am. अगर मैं NaNO3 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? AgI बच जाएगा। ये देखो, क्लियर हुआ ये मैंने क्या करा? Yes, AgNO3 ma'am. को क्या लिख सकते हैं? Ag प्लस NO3। NaI को क्या लिख सकते हैं? Na प्लस। देखो AgNO3 को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NO3। तो इसको मैं लिख सकती हूँ लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NO3 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ I माइनस, अगर मैं इसमें से कर दूं बेटा अब लैम्डा नॉट ऑफ Na एंड माइनस कर दूं लैम्डा नॉट ऑफ NO3, तो देखो NO3 से NO3 कट जाएगा, Na से Na कट जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा? AgI का बच जाएगा। आपको इतना दिमाग लगाना है कि अगर मेरे को AgI चाहिए तो जिसमें Ag आ रहा है वो वाला लेना है, जिसमें I आ रहा है वो वाला लेना है, उन दोनों को करना है प्लस। तो ये देखो 126.9 एंड 133.4, इनको हम कर देते हैं प्लस। 260.3 आ गया। इनको प्लस करने से मुझे AgI चाहिए था,
NaNO3 एक्स्ट्रा आ गया, तो जो NaNO3 वाली वैल्यू है दैट इज 121.5, वो हम इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास कितना बच जाएगा, देखो ये 13 हो गया 13 में से 5 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 3 गए 3, तो कितना आ गया 138.8 साइमन इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ ये आंसर कैसे आया यस मैम। सभी को? यस मैम। ओके, नोट डाउन करो बच्चे, उसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, आप वो करिएगा। डन बच्चा? यस मैम। ओके, अभी देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटीज एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर CaCl2 एंड Na2SO4। उन्होंने Ca2 प्लस Cl माइनस Na प्लस SO4 2 माइनस के गिवन है। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करोगे? यस मैम। करो ट्राई, कैसे करेंगे? मैम यहाँ Ca और CaCl2 एंड Na2SO4 निकालना है ना? हाँ बेटा देखो, इसमें हमें ना कैल्शियम की अलग दे रखी है, ये देखो इसमें हमें ये कैल्शियम की दे रखी है, ध्यान से देखो कैल्शियम की है 104, Cl माइनस की है 76.4, Na प्लस की है 50.1 और SO4 2 माइनस की है 159.6। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है बेटा सबकी यूनिट्स। अब हमें निकालनी किसकी है? CaCl2 एंड Na2SO4। ओके वर्षा, कैसे करोगे आप? समा, यस मैम। कैसे करोगे बेटा? CaCl2 का कैसे निकालोगे आप बताओ? कर रही हूँ। कैसे करोगे, अभी तो मैं पूछ रही हूँ, कैलकुलेशन नहीं करोगे कैसे? बेटा कैल्शियम क्लोराइड किन आयन से बना हुआ है? जब कैल्शियम क्लोराइड डिसोशिएट होगा तो वो क्या बनाएगा? Ca2 प्लस बनाएगा और यस प्लस मैम। 2 बनाएगा Cl माइनस, ऐसे ही करेगा ना? यस मैम। ऋतिका, स्वजीत, उज्ज्वला, साक्षी, आ रहा है समझ में आदित्य? यस मैम। तो फिर बताओ क्या आंसर आएगा इसका? टू 256.8। वेरी गुड, कितना आ जाएगा? 256.8। यूनिट लगाना नहीं बोलेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर हुआ ये?
बेटा सभी का आंसर आ गया, ये किसी का आंसर अलग आ रहा है? और अगर किसी को भी नहीं आया है तो वो प्लीज पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। निकालो Na2SO4 के लिए निकालो। सभी लोग कर रहे हैं? इतना टाइम क्या कर रहे हो? बेटा कैसे निकालेंगे Na2SO4 की? 2 इंटू में Na करेंगे ना, प्लस SO4 2 माइनस, क्या हो गया? इतना टाइम क्यों लग रहा है? Na की कितनी है? 50.1। 259.8 centimeter square mole minus क्लियर है ये? रत्मेश, ऋतिका, स्वजीत, उज्ज्वला, बच्चा आ रहा है आप Yes, लोगों ma'am. को? हाँ तो आंसर करो बच्चे। ठीक है, ओके। तो देखो अभी आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो ना। देखो जैसे इसमें CH2ClOOH निकालने के लिए बोलिए, हमें HCl, KCl, CH2Cl, COOK की दे रखी है। तो देखो हमें क्या चाहिए? CH2ClOO चाहिए, तो CH2ClOO यहां से आ गया। हमें H की चाहिए, H यहां से आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ से Cl एक्स्ट्रा आ गया और यहाँ से K एक्स्ट्रा आ गया, तो KCl की माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। डन। क्या हुआ, आज एनर्जी इतनी कम क्यों है? मैम एक बार बता दीजिए। अच्छा देखो बच्चा, देखो हमें उन्होंने क्या बोला, आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालो, CH2ClOOH। हमें इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है? हमें गिवन किसकी है? HCl की, KCl की एंड CH2ClOOK की। बेटा हमें जिसकी निकालनी होती है ना, हम सबसे पहले उसको इकट्ठा करते हैं। कि मान लो आपको रेड बॉल ब्लू बॉल इकट्ठी करनी है, तो आपने एक बैग उठा लिया जिसमें रेड येलो दोनों है, एक उठा लिया जिसमें ब्लू ग्रीन है, फिर उसमें से अपने मतलब की बॉल रखी, बाकी सारी बॉल्स अपने निकाल दो। ऐसे ही आपको CH2ClOOH चाहिए, तो इसमें से बेटा CH2ClOO आपको कहीं पे दिख रहा है नीचे वाले तीनों में से? थर्ड वाले। थर्ड वाले में, तो हमने थर्ड वाले को उठाया। थर्ड वाले की मैम देखो, इसकी गिवन HCl की कितनी है? 4.261। मैम KCl गिवन में CH2ClCOOH के है ना। हाँ, तो देखो हमें CH2ClOOH की चाहिए, तो हमने ये वाला CH2ClOOK उठा लिया अभी, ठीक है? तो अब हमारा इतना काम तो हो गया। अब हमें H चाहिए। H देखो, H किस में से मिलेगा? first HCl से मिलेगा। अब हमारे पास क्या चीज एक्स्ट्रा हो गई, फालतू क्या हो गया? इधर से K नहीं चाहिए था, K आ गया, इधर से Cl नहीं चाहिए था, Cl आ गया, तो KCl की हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इन दोनों की प्लस करके उसमें से KCl वाला वैल्यू माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। yes ma'am ओके।
सो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। उसके बाद बेटा देखो 3 फॉर्मूलाज हमें और पढ़ने हैं। ये बुक में बहुत लंबे फॉर्मेट में दे रखे हैं, हमें उतने लंबे फॉर्मेट में करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा आप लिख लोगे, हेडिंग डाल लेंगे। formulas related to conductivity and molar conductivity। बेटा इसमें से कुछ फॉर्मुलाज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला कर लिया है ना, लेमडा एम इज इक्वल्स टू के इंटू में 1000 अपॉन में सी। याद है ये फॉर्मूला हमने करा था? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. वेरी गुड। कंडक्टिविटी का बेटा हमने फॉर्मूला करा था के इज इक्वल्स टू जी एल बाय ए। ये फॉर्मूला भी याद है? देखो याद करो, ऐसे करा था, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए था, तो रेसिप्रोकल किया था, तो ये 1 अपॉन में आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में रो, ए अपॉन में एल बन गया था, 1 अपॉन में आर को जी बोला था, 1 अपॉन में रो को कापा बोला था कंडक्टिविटी, इंटू में ए अपॉन में एल। तो अगर कापा यहीं पे रहा तो एल मल्टीप्लाई में चला गया, ए नीचे आ गया, तो कापा इज इक्वल्स टू जे इंटू में एल अपॉन में ए फॉर्मूला बन गया था। याद है बच्चे? Yes, ma'am. यस। तो बेटा इसमें ही ये जो एल अपॉन में ए होता है ना, इसको हम बोल देते हैं सेल कांस्टेंट। एल अपॉन में ए को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। क्योंकि किसी भी सेल की लेंथ और एरिया फिक्स होता है, तो इसे सेल कांस्टेंट बोल देते हैं। तो कापा का एक नया फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? जी इंटू में सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एल अपॉन में ए। कुछ नहीं है, घुमा फिरा के सेम ही फॉर्मूले की बात कर रहा है, बस नाम पलट दिया। डन। यस मैम। अच्छा, एक और तरीके से देखो, जी को भी 1 अपॉन में आर लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन में आर को जी लिखा है, तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं, कापा इंटू में 1 अपॉन में आर, कापा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर इंटू में सेल कांस्टेंट। ऐसे भी लिख सकती हूँ, सभी लोग बताएंगे जी की जगह 1 अपॉन में आर लिख सकती हूँ। यस Yes, मैम। ma'am. तो बेटा ये आर इधर मल्टीप्लाई में चला जाए, तो सेल कांस्टेंट को ऐसे भी लिख सकती हूँ, कापा मल्टीप्लाई बाय आर। कहने को ये नया फॉर्मूला है और कहने को पुराने वाले फॉर्मूला से ही रिलेटेड है ना? Yes, ma'am. ये कापा को क्या लिख सकती हूँ? सेल कांस्टेंट अपॉन में आर, ये आर नीचे चला जाएगा, तो कापा का भी ये फॉर्मूला हो सकता है, कापा इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन में आर। सेम ही फॉर्मूलाज में आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। देखने में इतने सारे फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, बट सेम ही फॉर्मूला को हमने आगे पीछे कर रखा है। हो गया ये? यस मैम। उसके बाद बेटा एक नई टर्म होती है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
ठीक है। यस मैम। और बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला वैसे तो मैंने आने की क्लिबिया में कराया था, बट मुझे लगता है आप भूल गए होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे दोबारा लिख लो, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा के ए, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये सारे फॉर्मूलाज नोट कर लो, इन फॉर्मूलाज से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग अभी एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लिख लिया फॉर्मूला। एक बात बताओ, आज तो आप लोगों की 7:30 वाली क्लास भी नहीं थी, फिर भी आज इतना टायर्ड क्यों? क्या हुआ बच्चा? ठीक है सब? यस मैम। तो इतनी शांति क्यों मचाई हुई आज क्लास में? समा, उज्ज्वला, सुजीत, क्या हो गया? ठीक है सब? No, ma'am. नो? क्या हुआ? क्या गड़बड़ है ऋतिका? No, ma'am. It's fine. समा ने बोला अच्छा। समा ठीक हो? Yes, ma'am. Happy. ओके। पूरी क्लास में ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है। चलो, आप लोगों को पता नहीं था केमिस्ट्री की क्लास है, अचानक पता चला क्या? इसीलिए परेशान हो रहे नहीं मैम, पता था। नहीं मैम। हो? तो क्यों इतना परेशान? चलो नहीं मैम। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यस मैम। अब परेशान हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, 12th क्लास है। चलो देखो बेटा, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप ये समझो कि आपके पास सारे फॉर्मूलाज आपके पास हैं, सब चीज आपके पास है, एग्जाम में सब चीज आपको गिवन है। थोड़ा सा दिमाग यूज करना है और हम कर लेंगे। सबसे आसान तरीका क्या होता है बेटा न्यूमेरिकल्स का, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। हमेशा सबसे पहले हमें गिवन लिख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या गिवन है, और हमें लिखना चाहिए हमें क्या निकालना है, तो हम कर पाते हैं वो चीज। हम केमिस्ट्री में गिवन के मार्क्स मिलते हैं क्या? बेटा देखो, गिवन के मार्क्स तो शायद नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं लिख कर आओगे तो मे बी पास करने के लिए चेकर को तरस आ रहा होगा तो दे देगा, तो गिवन तो लिखना ही चाहिए, बट गिवन लिखने से अपने आप को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाती है, ठीक है। यस मैम। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 molar acetic acid at 25 degrees Celsius is 16.1 Simon inverse centimeter square per mole. Calculate its degree of dissociation in 0.01 molar solution and dissociation constant if molar conductivity of acetic acid at zero concentration is 390.7 साइमन इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बच्चे क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, ये 0.01 मोलर, ये क्या होता है, क्या चीज है ये 0.01 मोलर? यूनिट से पहचानो, मोलर यूनिट है तो क्या होगा ये? 1 मोल। कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है हमारे पास? कॉन्सेंट्रेशन 0.01। मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है? 16.5। साइमन इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल।
calculate its degree of dissociation in 0.01 molar solution and dissociation constant if molar conductivity at zero. Molar conductivity at zero मतलब lambda not m. lambda not m उन्होंने कितना दिया हुआ है बेटा? 390.7 साइमन इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल. टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला उन्होंने? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के ए. बेटा अभी अभी हम लोग पढ़ के चुके हैं. अल्फा का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम. लैम्डा एम की वैल्यू गिवन है, लैम्डा नॉट एम की वैल्यू गिवन है. अल्फा निकल जाएगा यहां से, कैलकुलेट कर लोगे. उसके बाद उन्होंने क्या बोला? के ए निकालने का. के ए क्या है? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. सी आपको गिवन है, अल्फा आप अभी ऊपर कैलकुलेट करके चुके हो. वो वाली वैल्यू यहां पुट कर दोगे, निकल जाएगा आंसर. क्या सभी को समझ में आया? यस मैम. ये देखो, अल्फा करा, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट 16.6 अपॉन में 390.7, 0.0442 आ गया. सी 0.01, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली. आपको क्वेश्चन में गिवन लिखना है, जो निकालना है वो लिखना है. जो निकालना है उसका फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यूज पुट करनी है. यू विल ऑलवेज गेट एन आंसर. ठीक है? यस मैम. इसी के साथ बेटा हम लोगों का जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला पार्ट है ना वो खत्म हो गया. हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक पार्ट चैप्टर का ओवर हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे. ठीक है? ओके मैम. ओके बच्चा, देन दिस विल बी ऑल फॉर टुडे. रिवाइज करके आना और नेक्स्ट क्लास में इतना चुप चुप नहीं रहना है. मैम मैं उज्ज्वला मेरे इस को वजह से मैंने कहा मैम. हाँ हेलो, बोलो. आवाज आ रही है मैम? अब आ रही है, बोलो उज्ज्वला. मैम मैं ट्रेन में हूँ, इस वजह से आंसर नहीं दे पाई. ओ अच्छा, कहाँ जा रही हो उज्ज्वला? पर सुन रही थी मैम, सब समझ रहा था. ओ